नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अभी थोड़ा सा चिंता में होंगे क्योंकि अभी अभी जस्ट आपका जो है आप MPPSC देकर आए हैं और अभी विगत 1-2 दिन के अंदर अंदर अभी जो है पेपर मीडिया और सोशल मीडिया इन सब में तहलका मचा हुआ है क्योंकि UPSC के आपका जो है उसका भी रिजल्ट आया है। अब MPPSC की अगर बात की जाए तो आप 21 मई को पेपर देकर आए हैं और बच्चों के दिमाग में जो सबसे ज्यादा प्रश्न है वो दो ही चीजों का है। सबसे पहला कि कट ऑफ कितनी जाएगी, दूसरा क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, अब इन दोनों चीजों के लिए हमने एक वीडियो आपका जो है पिछले कुछ दिनों में बनाई थी और उस वीडियो को आप लोगों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चर्चा करते हैं कि देखिए जो प्रश्न पेपर फर्स्ट था, GS पेपर वाला था, उस पेपर में आपका जो है 100 क्वेश्चन थे और 200 नंबर्स थे, है ना। अब उसमें जो है मुझे जो अनुसार या मुझे जो है उसका आकलन करने के बाद समझ में आया कि 5 से 6 ऐसे प्रश्न हैं जो 101% विवादित होंगे क्योंकि सरकार ही उस पर विवाद खड़ा करेगी। आपत्तियां जो दर्ज होंगी वो तो होंगी ही, लेकिन सरकार की तरफ से ही विवाद खड़ा होगा। अब कैसे कैसे होगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं एकदम लाइव। अगर हम बात करें पेपर की तो देखिए आपके सामने ये पेपर है और ये आपका जो है ये सेट है, आपका C सेट है ना। कौन सा सेट है? ये C सेट है आपका। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे जो सबसे पहला प्रश्न विवादित लग रहा है वो विवादित लग रहा है ये E-गवर्नेंस वाला। ठीक है, बहुत सारे YouTube चैनल में भी आपने देखा होगा, है ना। तो आप जो है इस प्रश्न को देख सकते हैं, स्वयं से समझ सकते हैं। E-गवर्नेंस जो है इसका सटीक वर्णन बताना है, हमें डिस्क्रिप्शन बताना है। पहला, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, अधिकार देना। दूसरा, नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना। तीसरा, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। चौथा, ई-कॉमर्स या ई-वाणिज्य में लोगों का विकास या विश्वास सुनिश्चित करना। अब मैं नहीं कह रहा कि ई-गवर्नेंस का मतलब क्या है, आप शासन से ही पूछ लीजिए कि ई-गवर्नेंस का मतलब क्या है। भाई यहां पर अगर आप शासन की बात करें तो आप जो है यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये देखिए ये है आपके भारत सरकार की आपकी जो है वेबसाइट या कहा जाए तो पोर्टल। ठीक है, आप इसे देख सकते हो आराम से, ई-गवर्नेंस पोर्टल ये सामने लिखा हुआ है और यहां पे आप स्वयं से पढ़ लो ई-गवर्नेंस का मतलब क्या है। ई-गवर्नेंस इज अंडरस्टूड एज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एट ऑल द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विस टू द सिटीजन। मामला यहीं खत्म हो गया। ठीक है, प्रोवाइड द सर्विस टू द सिटीजन। और हमने जो है अभी जस्ट जो देखा है उसके अंतर्गत आप देखोगे कि ये जो प्रश्न पेपर है इसमें सीधा सीधा लिखा है तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। ठीक है, देना। तकनीकी आधारित शासन भी अगर लिख देते यहां पर तो हो सकता है थोड़ा सा विवाद होता, यहां पर लिख दिया व्यवस्था देना। ठीक है, और देने का मतलब भाई जनता को आपको शासन देना है, तो इस पर जो है अब मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई विवाद होगा। मेरे हिसाब से तो जो है ये पूरी तरह से क्लियर है आपका ये जो प्रश्न है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से इसमें विवाद होगा और 101% जो है इसका आपको नंबर या इसका आपको फायदा मिलेगा और ये फायदा आगे जाकर कट ऑफ पर भी दिखेगा। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये पेपर नंबर C है ना, सेट नंबर C है। ये कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, इसे अगर आप देखोगे तो इसमें जो है आपका डेटा, एल्गोरिथम, लोग और क्षमता, इन चार में से आपका जो है पक्षपात का स्रोत कौन सा नहीं है। अब इसमें जो है नॉर्मली अगर एक कॉमन व्यक्ति से भी पूछोगे, अगर वो तैयारी नहीं कर रहा है तो वो भी यही जवाब देगा कि गुरुजी इसमें जो है ये तीनों तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन ये जो लोग है इसका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कोई संबंध निकलेगा, तो इसमें भी 101% विवाद होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 32 हो गया, 36 हो गया। एक और प्रश्न है 27 नंबर, है ना, जो मुझे लग रहा है कि भाई ये भी विवादित हो सकता है, मैं सोच रहा हूं और आपके हिसाब से ऐसा ना हो। ठीक है, और ये है लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, नहीं आपका जो है ये लौह अयस्क नहीं, एक कोयला वाला है, ये आपका जो है 27 नहीं है, 27 तो ठीक है, लौह अयस्क वाला मामला जो है वो ठीक है आपका। जो उसके बाद है आपका 32 हो गया, 36, 51 नंबर जो है वो भी मुझे थोड़ा सा विवादित लग रहा है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। कहाँ है 51? भाई आप लोग अपने अपने सेट में देख लीजिएगा। हाँ, ये कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। ठीक है, अब इसमें जो है ये 51 नंबर है, पेपर सेट कौन सा है, सेट देखिए ये आपके सामने है। ठीक है, ये सेट है आपका C, ये लिखा हुआ ना C।
ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आपका जो है कोयले के उत्पादन में 51 नंबर है, और ये रही आपकी जो है आंसर की, है ना, 24/5/2023 वाली आंसर की है ये। अब इसमें सेट सी का 51 नंबर चाहिए हमें, ठीक है, और ये रहा सेट बी, और ये रहा आपका सेट सी, ठीक है। अब ये जो सेट सी है, इस सेट सी में हमको कितना चाहिए, 51 नंबर चाहिए ना। ये देखिए, ये पहुंचे हम 51 में, और 51 का उत्तर संख्या है सी, ठीक है। क्या उत्तर संख्या दी है, सी दी गई है। सॉरी, ये तो सेट बी आ गया, ये है सेट सी, है ना। 51 नंबर का यहां पर भी सी ही है, ठीक है। तो अब जो हमने पेपर देखा है, उस पेपर में जो है आपका ये जो पेपर है सी, चौथा नंबर, है ना, शासन इसे सही मान रहा है। अब अगर शासन की ही बात करें तो स्वयं शासन ने ही आपका कुछ चीजें बताई थी, जैसे ये रहा आपके शासन का मामला, ठीक है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने ही आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्स मध्य प्रदेश ने डाला था। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, और अब मामला कब का है, अप्रैल का है, तो ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब इसमें भी 101% शासन ही शासन से लड़ेगा, निश्चित बात है, ठीक है। तो ये प्रश्न विवादित होगा, निश्चित बात है, दूसरा हो गया, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न जो मुझे लग रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं कि भाई और इसके अलावा कौन से विवादित हैं। तो इसके अलावा जो मुझे विवादित लग रहा है वो है आपका 85 नंबर, 85। अपने अपने सेट में आप लोग मिला लीजिएगा, मैं तो सी सेट जो है जो उपलब्ध है मैं उसके हिसाब से आपका वर्णन कर रहा हूं। अब इसमें भारत छोड़ो आंदोलन है, और यूपीएससी की अगर बात की जाए, या बड़े आपका भारत में याद रखिएगा जो छोटे पीएससीज हैं वो हमेशा फॉलो किसको करते हैं, यूपीएससी को। तो यूपीएससी आपका जो है 9 अगस्त 1942 को मानता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, क्योंकि यूपीएससी में 1-2 बार ये प्रश्न आ भी चुका है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि शासन जो है वो इसका कौन सा मानता है, हमको चाहिए 85 नंबर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये रहा 85 का बी, ठीक है, ये 85 का बी है ना। तो मतलब शासन ने जो है आपके इस प्रश्न पत्र में बी मान लिया है, किसको, 85 का बी, 9 अगस्त, ठीक है। और कई बार यूपीएससी भी इसका आंसर 9 अगस्त देता है। लेकिन अब अगर आप इंटरनेट की बात करो, इंटरनेट के साधनों की बात करोगे, तो इंटरनेट में आपको जो है ये जवाब क्या मिलेगा, 8 अगस्त 1942, और कई जगह पर 8 अगस्त भी है। तो विवाद तो इस पे भी खड़ा होगा, आपत्तियां तो इस पर भी दर्ज होंगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर लिखा है और ऐसा वैसा किसी आपके रोड चलते लोग ने तो लिखा नहीं है भाई, आपके विकिपीडिया में ये दिख रहा है, तो स्वाभाविक बात है विवाद होगा। तो अगर मेरी बात की जाए, मेरा अनुमान लगाया जाए, तो मेरे अनुमान से आपका जो विवाद है वो लगभग कितने प्रश्नों में है, 4 से 6 प्रश्न में, ठीक है। इसका मतलब अगर 4 से 6 प्रश्न विवादित हैं तो 10 से 12 नंबर का विवाद खड़ा होगा। और इसीलिए अभी तक अगर आप पुराने वर्षों की लिस्ट देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या मांगी जाए या देखी जाए तो 70 से 75 के बीच में कट ऑफ गई है। मार्क्स की बात की जाए तो 140 से 150, और इस बार की भी अगर बात की जाए तो मैं आपको अगर कट ऑफ बताऊं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके मार्क्स जो हैं 65 से 80 के बीच में हैं, ठीक है, या कहा जाए तो 65 से 80 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। 65 से 80 भी बहुत ज्यादा हो गया, 65 से तो 75 लेकर ही चलो, क्योंकि ये 10-12 नंबर का विवाद होगा। तो आप जो है मेंस की तैयारी में लग जाइए, इधर उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना हो कि आप मेंस के लिए बैठे रह जाओ और जब मेंस आए तब आपका सिलेक्शन भी हो जाए और मेंस भी ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।